सी कुछ पल भाए रे। अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे। ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे। अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे। ओ मनवा ओ मनवा मेरा देश बुलाए देश बुलाए रे। आप ही कृपा काका की बिटिया के ब्याह में चिपकाए घूम रही थी उन्हें। तो हमारे चिपकाने से वो इतना बड़ा खेल खेल गई है, यही कहना चाहती है? हमारा कहने का मतलब वो नहीं है, आप ही तो नहीं समझी उन्हें कि वो इतना बड़ा छल करके जाने वाली हैं। अरे हम तो अब भी नहीं समझ रहे हैं कि जमीनों के सौदा में वो भानु के साथ मिली हुई थी। तूने जो बोला मैंने वैसा किया, पर आज तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? और एक बार बोल दी थी मुझे, करण के साथ ऐसी शादी करा देता तेरी मैं, वो भी बिना सोचे समझे। पापा, एक समय था जब हम आपकी भावुक बातों में आके रो पड़ते थे, लेकिन आज हमें आपकी बातें सुन के चिढ़ होती है। आप सिर्फ वकील साहब की बात का उत्तर दीजिए, वरना हमें मजबूरन अपने अधिकार के लिए अदालत तक जाना पड़ेगा। किसके विरुद्ध जाएगी तू? विचार किया तूने कभी? अन्याय और छल कपट करने वालों के विरुद्ध जाऊंगी। आज संबंधों की नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। धर्म और अधर्म की लड़ाई में मैं अपने प्रेम, अपने पति के साथ खड़ी हूं। और महाभारत के युग में भी धर्म की जीत हुई थी, आज के युग में भी धर्म की ही विजयी होगी। याद रखना आप। वकील साहब, कागज तैयार करवाइए। जी। कल हम फिर आएंगे हवेली। सारे किसानों के खेतों में निराई बुआई और गुड़ाई चल रही है ना? हाँ, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन किसान आज खेतों में नहीं गया है। वो उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए। तो नहीं गया? नहीं। और करण? नहीं, करण तो निकल गया सुबह से। वो कुछ बता रहा था कि सौर ऊर्जा प्लांट, फिर सिंचाई के लिए सरकारी अनुदान, और वो किसानों के लिए मोटर पंप, और क्या बोल रहा था वो, हाँ, छोटे ट्रैक्टर के बारे में भी बात कर रहा था। सच कहा ना तो हमें इतना कुछ नहीं पता, आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मेरे पास कोई आए तो पूछूंगा ना। कल से दोनों में से कोई भी नहीं है। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? अब मैं तो अपाहिज हूं, जा नहीं सकता ना खुद। आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं?
मैं बच्चों को बोल दूंगी कि तुम्हारे बाबूजी खेतों के बारे में पूछताछ कर रहे थे, ठीक है? तुम क्यों बताओ? उनको नहीं आना चाहिए मुझे बताने के लिए। देखिए, वो दोनों बच्चे आपका सपना साकार करने में ही लगे हैं, है ना? देखो, करण को समझ नहीं है। उसको बोलना कि भानु से दूर रहे। हाँ ठीक है, समझा देंगे। आपसे एक बात पूछे? हाँ। अभी तक तो नहीं पूछी हमने। ये आप पे जो आरोप लगाए हैं, ये कौन हो सकता है? पता नहीं अम्मा, ईश्वर इसका जवाब देगा। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम भी करो। अरे करण बेटा, वो तालाब की खेत वाली जमीनों का कुछ हल निकला? नहीं काका, और अब उन जमीनों का कोई हल निकलेगा भी नहीं। अब तो सब भूखे मर जाएंगे बेटा। काका, जो पैसा आपको मिला है उसे बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दीजिए। उसके ब्याज से जो पैसा मिलता है उससे घर चला लीजिए, नहीं तो उन पैसों से कोई धंधा खोल लीजिए। प्रणाम काका। प्रणाम काकी। सदा सुखी रहो। निर्जला बिटिया, तुम्हारी मांग में ये सिंदूर काका, हम दोनों ने ब्याह कर लिया है। क्या? जगत भैया और परिवार वाले? हाँ काका, युद्ध शुरू हो चुका है, इसलिए आपकी, बाबूजी की और पूरे गांव की जीत के लिए हम दोनों को एक होना पड़ा। करण बेटा, निर्जला बिटिया, तुम दोनों ने अन्याय के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी है, मुझे लगता है कि तुम दोनों का एक होना, इसमें अवश्य कोई ईश्वरीय विधान है। और ईश्वर बेहतर जानते हैं कि हमारे गांव, हमारी जमीन, हमारे कुनबे का भला किसमें है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि हम सब की शक्ति वो तुम्हें प्रदान करें। ये उन सब जमीनों के मालिकाना कागज है काका, जिनकी जमीनें सूद न देने की वजह से पापा ने हड़प ली थी। ये उन सारे खेतों के कागज है काका, ये आप उन सबको वापस कर दीजिए जिन जिन के। और काका, इसमें कुछ कागज मैंने अलग से रखे हुए हैं जिसमें अंगूठे लगे, इसे आप जला देना। और हाँ, अब आप सबसे कह दीजिएगा कि उन सबके खेत अब उनके ही है। अब आप बुआई शुरू कर दीजिए और कोई रोकेगा भी नहीं। अगर कोई रोकेगा भी ना तो मैं और मेरे पति, हम दोनों ही आपके साथ हैं। मतलब अब न्याय होगा, सुना तुम लोगों ने? अब किसानों के नए युग का आरंभ होने जा रहा है। हाँ काका, अब इस गांव में स्कूल भी खुलेंगे, अस्पताल भी खुलेंगे और सारी फसलें लहराएंगी। लेकिन तुम लोगों ने ब्याह कर लिया और किसी को बताया भी नहीं। काकी, जीवन में कुछ काम ना चाहते भी हो जाते हैं। अब देखिए ना, मानसी कितना बड़ा धोखा करके चली गई। करण, मानसी के लिए मैं स्वीकार नहीं कर सकती कि वो धोखा दे सकती है। वो जो करना था कर चुकी, अब घर चलते हैं। बाबूजी से, अम्मा से, बुआ से, सबसे आशीर्वाद भी तो लेना।
काका आप लोग बीज बुआई कीजिए, अगर मेरी कोई आवश्यकता हो तो बता दीजिए। दूसरों की खुशियां उजाड़ के अपने बच्चों का घर बसाने चले थे आप। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा? अरे नहीं सोचा मैंने, नहीं सोचा, क्योंकि मेरे जीते जी इस हवेली में दुखों के साए को आने नहीं दूंगा मैं। आ गया ना? गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मुझे ना वो तो 2 टके का भी नहीं समझती थी। हाँ माना थोड़ी पढ़ी लिखी है, कम बतियाना पसंद करती है, लेकिन तुमको, अरे तुमको तो छोड़िए, उसने पापा जी का सारा मान सम्मान का कचरा कर दिया। अरे जब तुमको इतना गुस्सा आ रहा है तो सोचो बाबूजी को कितना गुस्सा आ रहा होगा। और तुम चिंता मत करो, अरे वो बाबूजी का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे निर्जला क्या बिगाड़ेगी पापा जी का? हम सच्ची कह रहे हैं, हम ना आप बाप बेटे के कारण चुप रहे, नहीं तो ऐसा रट्टा पट्टा होता ना, हम ऐसा उत्पात मचाते कि गांव मिलके भी हमें नहीं रोक पाता। अरे तुमको क्या लगता है बाबूजी उसकी बात का उत्तर नहीं दे सकते? अरे बाबूजी ने कोई ना कोई गहरी चाल की योजना बना ली होगी। मुझे इस बात की आपत्ति नहीं कि निर्जला ने करण के साथ मंदिर में शादी कर ली। लड़का अच्छा है, मानता हूं कि हमारे बराबरी का नहीं है वो, लेकिन दुख इस बात का है कि निर्जला ने हमसे पूछा तक नहीं। अगर एक बार वो हमसे पूछ लेती तो शायद इतना दुख नहीं होता ठकुराइन। आपने जो उसे दुख दिया है इसका आभास है आपको? तब तुम भी मुझे दोष दे रही हो? अरे मैंने जो भी किया रुद्र और निर्जला के उज्जवल भविष्य के लिए किया, और मैं इसके लिए बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूं, नहीं हूं। दूसरों का घर उजाड़ के, दूसरों का खून चूस के आपने जो भी किया, आपने एक बार भी सोचा? आपको डर लगा? दूसरों की खुशियां उजाड़ के अपने बच्चों का घर बसाने चले थे आप? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप जो भी कर रहे हैं उसका असर आपके बच्चों पे क्या पड़ेगा? अरे नहीं सोचा मैंने, नहीं सोचा, क्योंकि मेरे जीते जी इस हवेली में दुखों के साए को आने नहीं दूंगा मैं। आ गया ना? जो बोया था वो काटने का समय आ गया ना? आज आपके सामने आपकी जान से भी प्यारी लाडली बेटी खड़ी है, निर्जला। अरे ना समझ है वो, उसे समझ नहीं है, उसे ये नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है, किस वजह से कर रही है। नादान है वो नादान नहीं है, वो नासमझ नहीं है, वो सब कुछ समझती है कि उसका पिता एक अन्यायी इंसान है। आपने उसके दोस्त करण के पिता को अपने मैनेजर के साथ मिलकर जेल भेजने का षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र में वैजंती भी शामिल थी। हाँ हाँ पापा जी, आप नहीं जाइएगा, हमने ना देखा है आपका वो चांडाल रूप। जबान फिसल गई। चलिए चलिए आप भीतर जाइए, मैं आपके लिए कुछ भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है। बाबूजी सौदा हो गया,
श्री श्री जगत नारायण मिश्रा जी का। अपने पापा की बात मत करो। देख लिए थे बैंक में कैसे चुप्पी साधे थे, मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। हम कह रहे हैं समझा दो अपनी बहन को, हमसे पंगा ना ले। तुम भी तो आज इतना बोल रही हो, अगर उस समय इतना आक्रोश दिखाया होता तो निर्जला की इतनी हिम्मत नहीं होती। हाय 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 मेरे मिट्टी के माधो, यहाँ देखो मेरे सामने कैसे जबान खुल रही है, और वहाँ तो मुंह में उंगली डालकर खड़े थे। तुम मर्द ना हमसे आशा करते हो कि ईंट का जवाब पत्थर से हम दे और तुम कुछ ना करो। ना 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 ना, हमें ना इतना चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ। अरे हम तुम्हें कोई चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे हैं, संपत्ति बचाने के बारे में सोचो, जो वो सब कुछ मांग रही है। अरे जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी तो है, आधी हवेली मांग रही है वो। अरे फंसा लिया है वो मिश्रा जी के बेटे ने तुम्हारी बहना को। अब तुम बाप बेटे दोनों मिलके ना वो पहाड़ी वाली मंदिर पे मंजीरे बजाओ, और देख लेना वो करण ही बजवाएगा तुमसे मंजीरे, लिख के देते हैं हम। क्रोध की ज्वाला में तुम भी कुछ भी बोल देती हो। अब ये सोचो कि करण और निर्जला से हमें अपनी संपत्ति बचानी कैसी है। बाबूजी के साथ बैठकर ये सब विचार करना है। अब जवाब दो। हाँ अम्मा, वो क्या? आपत्ति करोगी भी ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। तो करण को सब पता चल गया और उसने हमारी बेटी निर्जला को हमारे विरुद्ध हथियार बनाकर हमारे समक्ष खड़ा कर दिया। आप अपनी सोच बदल लीजिए। अगर सोच बदल लिए ना आप, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों केवल आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। हमें दुखी करके, हमें बर्बाद करके अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं हमें। जिसे आप बर्बाद समझ रहे हैं ना, वो शायद आपको न्याय दिलाने का मार्ग हो। आप भीतर है क्या पापा जी? पापा जी और अम्मा जी तो यही है। आप लोग अगर कुछ प्राइवेट बतिया रहे हैं तो हम कुछ देर बाद आते। चलिए। सुनो, क्या बात करना चाहती हो? मुझे कुछ नहीं कहना था पापा जी, ये तो आपके बेटे हमें खींच ले आए, इन्हें बतियाना था। अब बोलिए ना, क्या पूछना था? वो हाँ बाबूजी, और निर्जला ने जो संपत्ति के बारे में बात की, उसके लिए कैसे करना है? तुम्हें देने में आपत्ति है क्या? बहुत ही सुंदर प्रश्न किए अम्मा जी। अब जवाब दो। हाँ अम्मा, वो क्या? आपत्ति करोगी भी ना तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हाँ अम्मा, भाजी मैं वही कहना चाह रहा था कि अब कैसे करना है। ये ना सारा चक्रव्यूह वो मिश्रा जी की बुद्धि का है। बहुत बड़ा जाल बुने हैं जो सोच भी ना सके कोई। क्या समझी तुम? पापा जी हम तो इतना ही समझे हैं। अब आपको एक दो बार संकेत किए थे, अम्मा जी को भी सावधान किए थे,
अब आपने इतनी छूट दी कि अब दिन दिन भर घर में डेरा डाले रहेंगे तो यही परिणाम निकलेगा ना। अब हम तो बहू है, हमारी कौन सुनेगा। अब वही बात सत्य हो गई ना पापा जी। अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अब कुछ गलत कहे हो तो बोलिए। हम ही पके जा रहे पापा जी, आप तो कुछ कहिए ना। हाँ हाँ भाजी, कुछ तो बोलिए ना। निर्जला कचेरी तक नहीं जाएगी। पापा जी ये बात कही आपने, मन प्रसन्न हो गया। एकदम सही बोले भाजी आप। ये मत बोल रुद्र कि निर्जला इस हवेली की बेटी है। ये भी मत बोल कि वो तेरी बहन है। मुझे ये भी मत भूल कि इसी हवेली में अपने कंधे पे बिठाकर तू उसके साथ कितना खेला है। और अगर तू भूल गया है ना तो याद करने का प्रयास कर। हमारी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है भौजी। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि इस घर में एक रोज नया बखेड़ा खड़ा हो रहा है। किसी ने जादू टोटका कर दिया है क्या? तुम दोनों पगला गए हो क्या? सीधे सीधे भानु काका को चुनौती देने का परिणाम समझते हो? भैया हम उन्हें चुनौती नहीं, हम उन्हें सजा देंगे। निर्जला तुम तो नहीं जानती थी, मगर ये करण। भैया अभी तक मैं हवेली की बेटी थी, इसलिए हम चुप थे। लेकिन आज हम इस परिवार की बहू हैं। इस परिवार की रक्षा का उतना दायित्व तो हमारा भी बनता है जितना कि मधु पहुंची का। है ना भैया? भैया बाबूजी का सपना पूरा करने के लिए मुझे निर्जला का साथ चाहिए था, क्योंकि यही वो इंसान है जिसने बचपन से मुझे समझाया है, जाना है और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हाँ मैं मानसी से प्यार करता हूं, स्वीकार करता हूं सबके सामने। हाँ निर्जला, मैं मानसी से प्यार करता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मानसी यहां किस उद्देश्य से आई थी और कब उसने भानु काका के साथ मिलकर हम सबको धोखा दिया। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है निर्जला। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मगर अब बाबूजी को समझाएंगे कैसे? क्या प्रतिक्रिया होगी? तुम दोनों ने एक बार भी जरूर नहीं समझा कि घर वालों से कुछ सलाह मशवरा कर ले?
भैया हम अभी जाके बाबूजी को सब सच सच बता देंगे। चलो निर्जल। हेलो एवरीवन। गुरु कितना भी कठोर क्यों ना हो, वो अपने संतान के आगे झुक ही जाता है। और जब वो अपने संतान के चेहरे पे खुशी देखता है तो उसका सीना कर्व से फूल जाता है। और वही पिता जब अपने संतान के चेहरे पर दुख देखता है तो उसका सारा पराक्रम तारा का तारा रह जाता है। कि तूने स्वीकार किया है कि तू मानसी से प्यार करता था, अब क्या कहेगा तू उसे? तो मुझे नहीं पता भैया कि मैं मानसी का सामना कैसे करूं। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए